अगर आप भी ये सोच रहे हैं ना यूजीसी नेट निकालने के बाद क्या होगा, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। सो वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर वन। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं, जो भी न्यू हैं, अभी बिगिनर दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सर नेट निकालने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, क्या हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बता दो। तो मैंने सोचा एक वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने इसमें 8 बेनिफिट्स बताए हैं, 8 वो तरीके बताए हैं जिससे आप अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों में काम कर सकते हैं। वो क्या क्या होते हैं वन बाय वन करके समझते हैं। ये तो आपको पता ही, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक जून में एक दिसंबर में। जून वाला थोड़ा सा डिले हो गया अभी, बट जैसे ऑनलाइन खत्म हुआ है तो इसके बाद अगर आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन निकल जाता है या फिर जेआरएफ हो जाता है, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी अब खुलने वाली है। क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो रिजल्ट का, रिजल्ट कुछ टाइम के बाद आ ही जाएगा। पहला पॉइंट मैं बताता हूं आपको। पहला है हमारे पास रिसर्च प्रोग्राम, मतलब आप अपने आप को रिसर्च में इनरोल करा सकते हो पीएचडी के लिए। ठीक है, तो अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो वो 2 साल के अंदर अंदर आपको अपने आप को पीएचडी में एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, जिसमें आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक अनुदान मिलेगा, है ना। ये पैसा जो है वो कुछ पैसे मिलेंगे, इसमें लगभग 35,000 के आसपास। थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिला लो ये पैसे, लेकिन आपको उड़ाने के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है, आपको रिसर्च करने के लिए है। तो जब आप पीएचडी में एनरोल करते हो यही पैसा तभी आपको मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर अगर हमने जेआरएफ निकाल लिया तो और हम पीएचडी नहीं कर रहे तो क्या पैसा तब भी मिलेगा? ऐसा नहीं है, तब पैसा नहीं मिलेगा, है ना। पैसा ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं कुछ और करता रहूंगा, वो पैसा यूज वहां पे कर लूंगा। नहीं, आपको रिसर्च में अगर एनरोलमेंट चाहिए और उसमें आगे रिसर्च में काम करना है, पीएचडी करनी है, तो आपको ये पैसा दिया जाएगा जेआरएफ निकालने के बाद में। कुछ टाइम के बाद इसमें आपको एसआरएफ मिलने लगता है 2 साल के बाद, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये पैसा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर 47 के आसपास मिल जाता है। 47,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे, इसमें बहुत सारा इंसेंटिव भी इंक्लूडेड है ना। तो आगे की फर्दर रिसर्च करने के लिए आपको ये पैसा मिलता रहेगा। नेक्स्ट, अगर सपोज करो आपको रिसर्च में नहीं जाना, आपने कहा सर ये तो ठीक है, मेरे को तो जॉब करनी है ना, मेरे को तो सैलरी उठानी है, मेरे को जॉब फील्ड में जाना है, तो जॉब में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। सबसे पहला, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो जाओगे कोई भी यूनिवर्सिटीज में, कोई भी कॉलेजेस में, जहां जहां वैकेंसीज आती रहती है ना। 6 महीने साल में आप कहीं ना कहीं वैकेंसीज देखते रहते हो, डीयू में वैकेंसीज निकली हुई है जैसा भी, है ना। तो उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो जाओगे और कुछ सालों के बाद, प्रमोशंस के बाद, आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जा सकता है। एक फायदा और भी है इसमें, जॉब मिल जाएगी तो नौकरी लग जाएगी आपकी, तो यहाँ पे आपको सैलरी भी मिलेगी, साथ में आप एग्जाम कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हो अलग से। ठीक है, ये प्रेफरेंस दी जाती है। कहीं कहीं इंटरव्यू कंडक्ट होगा आपको, जैसे यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन आप निकालते हो उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, डीयू है, डीयू की दिल्ली की जितनी हैं, जामिया इस्लामिया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग अलग, वो सारी अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करेगी प्रोफेसर्स के लिए। तो आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो जाओगे, यहाँ ये प्रॉपर जॉब हो जाएगी आपकी। सपोज करो आपको जॉब भी नहीं करनी, आप ये बोल रहे हो सर मेरे को टीचिंग वाली जॉब नहीं करनी, मेरे को अलग जाना है कहीं पर, तब आप वहाँ क्या कर सकते हो। तो तीसरा ऑप्शन आपके पास खुल जाता है यूजीसी नेट देने के बाद में, पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें इंजीनियर्स तो जाते ही हैं, ये तो आपको पता ही होगा भली बात ही, जो भी बीटेक कर रहे हैं उनके बाद गेट के बाद पीएसयूज उनको उठाती है बेस्ड ऑन द गेट स्कोर कार्ड। उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में वो पीएसयूज में नियुक्त हो जाते हैं। कहीं कहीं बढ़िया बढ़िया कॉलेज में, जैसे आईआईटी कॉलेज होते हैं जो आईआईटी इनके, वहाँ पे पीएसयू ऑटोमेटिकली अपने आप भी पहुंच जाती है इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, उनको गेट स्कोर कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप यूजीसी नेट निकालने के बाद आप आईओसीएल में जा सकते हो, भेल में जा सकते हो, एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पीजीसीआई है, पावर का मतलब जो भी लाइट से संबंधित है वो कॉरपोरेशन है, भेल है, एचपीसीएल है, आईओएल है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन वो है महारत्ना या फिर नवरत्न कंपनीज हैं हमारी इंडिया की, जो इसमें आप नियुक्त हो सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद में, मतलब यूजीसी नेट को क्लियर जब आप कर दोगे तब ये अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, और क्या क्या हो सकती है सर। एक, अगर ये सब भी काम नहीं करना आपको, ना आपको रिसर्च में जाना है, ना आपको जॉब करनी है, ना आपको पीएसयूज में जाना है, आपको क्रिएटिव कुछ आर्ट वर्क करना है अपने दिमाग का यूज करके कि हाँ मैं तो कुछ अलग करना चाह रहा हूं, तो आपके पास ऑप्शन खुलता है ऑथरशिप का। ठीक है,
आप ऑथर बन सकते हो, लिरिसिस्ट बन सकते हो। आप लिरिसिस्ट का मतलब होगा जैसे जो भी लिटरेचर वाले सब्जेक्ट होंगे हमारे पास, तो वहाँ पे आप लिरिसिस्ट बन सकते हो, हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर के, या बहुत सारी लैंग्वेजेस और भी है हमारे पास। स्क्रिप्ट राइटर आप बन सकते हो, एडिटर आप बन सकते हो, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, ये सारी वो पोस्ट हैं जो आप क्रिएटिव पोस्ट होंगी, है ना, जिसमें नेट का एग्जामिनेशन निकालने के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके पास खुलेंगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको सामने ही दिखेंगी, है ना, उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है। ये एक हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है। फिर जो पांचवा बेनिफिट है यूजीसी नेट निकालने के बाद में, वो है ऑनलाइन एजुकेटर जो हम हैं अभी, है ना। तो आप हमें हमारी तरह ही पढ़ा सकते हो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये और ऑथेंटिसिटी हो जाएगी जब आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन निकल जाएगा। तो ऑथेंटिसिटी ये हो जाएगी, मान लो आपका पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, ये जो भी है ना, आप उसके टीचर बन सकते हो ऑनलाइन में एज वेल एज ऑफलाइन में। तो आप ऑनलाइन एजुकेटर या फिर ऑफलाइन एजुकेटर भी बन सकते हो। 6th पॉइंट है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। जैसे आपने एंटरप्रेन्योर जो सुना होगा, है ना, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो आप। लेकिन एंटरप्रेन्योर मतलब एजुकेशन और बिजनेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने आप खुद का स्टार्ट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर सकते हो, एक इंडिपेंडेंट फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो जाएगी। इसमें रिस्क जरूर रहेगा, है ना, जॉब में तो रिस्क नहीं होता, आपको भी पता है। 7th पॉइंट है, आप अपने आप को यूजीसी नेट के वेबसाइट पोर्टल पर भी रजिस्टर कर सकते हो, ताकि अगर उनकी तरफ से कोई जॉब आती है या फिर आपका नेट जेआरएफ अच्छे मार्क्स से निकल जाता है, तो वो भी वहां भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज भी आप अवेल कर सकते हो यूजीसी नेट के पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करके, अगर आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तब, बिकॉज वहां सर्टिफिकेट वो सब अपलोड करने होंगे। 8वां पॉइंट है जो कि लास्ट बेनिफिट है हमारे पास, वो है प्रोजेक्ट। तो जो भी रिसर्च के प्रोजेक्ट चलते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एनबीआरआई है, आईआईटीआर है, इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट एसोसिएट भी आप बन सकते हो अलग से। तो ये भी एक तरह से जॉब होगी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब निकलती रहती है। तो आप अपने आप को यहाँ भी इनरोल करा सकते हो। तो देयर आर द 8 बेनिफिट जो मैंने ओवरऑल मोटा मोटा सा आपको बता दिया। इससे ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो ये तो मैंने वो बता दी जो आपको सामने सामने दिख रही होंगी चीज़ें, ठीक है। बट ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे। वो अगर अभी तक नहीं कर रहे हो आप, या उस लाइन में या उस डायरेक्शन में अभी तक आपने मेहनत स्टार्ट नहीं की है, तो अभी से स्टार्ट कर दो। रिजल्ट का वेट मत करो ज़्यादा, बिकॉज रिजल्ट जब आना होगा तब आएगा ही आएगा। आप अगर अच्छा गया एग्जामिनेशन तब भी अच्छी बात है, नहीं गया तो आप दिसंबर को टारगेट करना स्टार्ट करो। अगर सपोज करो अच्छा गया और नेट निकल गया, है ना, दिसंबर में आप जेआरएफ की उम्मीद कर सकते हो फिर, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट रखो, जैसे ही अच्छा रिजल्ट आता है, जेआरएफ हो जाता है, तो बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने खुल जाएंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरऑल व्यू बता दिया आपको, ओवरऑल एक आइडिया दे दिया। जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दोगे, क्या क्या रास्ते, क्या क्या दिशाएं आपके सामने खुलती दिखेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के या फिर पीएचडी कर सकते हो, बिकॉज अब की बार तो ओनली पीएचडी वाला भी ऑप्शन है आपके पास, है ना। नेट निकाल के, जेआरएफ निकाल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ओनली पीएचडी वाले भी ऑप्शन ऑनलाइन वाले में इस बार था, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप, लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, और चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच। इसी तरह की नई नई अपडेट, नई नई वीडियोस मैं लेता आऊँगा। अगर आपको चाहिए कि किसी पॉइंट पे सर या इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।